यू सीजन 4। जो मैरियन का पीछा करते हुए पेरिस से होते हुए लंदन तक पहुंच गया, लेकिन मैरियन के चेहरे पर का डर देखकर जो ने उसे जाने दिया। लव के पापा ने जो को ढूंढने एलियट टेनरबर्ग नामी कॉन्ट्रैक्ट किलर कम फिक्सर हायर किया था। एलियट जो को नई आइडेंटिटी देने के लिए तैयार हो गया, बट बदले में उसे मैरियन को मारना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो को छोड़कर सिर्फ मैरियन को ही सब पता था। फिर जो मैरियन का पीछा करते हुए ट्रेन स्टेशन तक चला गया। यहां इसे मारने के बजाय जो ने चुपके से मैरियन का नेकलेस चुरा लिया। फिर इस नेकलेस का फोटो भेजकर जो ने एलियट को कन्विंस कर दिया कि मैरियन अब इस दुनिया में नहीं रही। एलियट से जोनाथन मूर नामी नई आइडेंटिटी लेकर जो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर की नौकरी करने लगा। जो के फ्लैट के सामने उसके कलीग मालकम हार्डिंग का फ्लैट था। खिड़की से देखते देखते जो मालकम की गर्लफ्रेंड केट के प्यार में पड़ गया। एक रात जो ने केट को कुछ चोर उचक्कों के हमले से बचा लिया। फिर जो को थैंक्स बोलने मालकम उसे एक प्राइवेट पार्टी में ले गया। मालकम और केट का फ्रेंड सर्कल करोड़पति बिगड़ेल औलाद से भरा पड़ा था। यहीं पर जो की मुलाकात नॉवेल ऑथर रीस मॉन्ट्रोस से हुई। ऑथर होने के साथ साथ रीस मेयर का चुनाव भी लड़ रहा था। पार्टी में जो ने कुछ ज्यादा ही पी ली। होश आते ही जो ने देखा कि कोई उसे उठाकर पार्टी से घर लेकर आया था और सामने डाइनिंग टेबल पर मालकम की लाश पड़ी थी। कातिल निशानी के तौर पर मालकम की उंगली काट कर ले गया था। जो को पहले लगा कि शायद इसी ने शराब के नशे में मालकम को मार दिया होगा। जो फटाफट बॉडी को ठिकाने लगाकर केट के घर चला गया। केट ने उसे स्पेशल थैंक्स बोलने डिनर पर बुलाया था। तभी जो को किसी अननोन नंबर से डिसअपीयरिंग मैसेजेस आने लगे। मैसेजेस में मालकम का असली कातिल बॉडी ठिकाने लगाने जो को थैंक यू बोल रहा था। केट आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का काम करती थी। जो के नॉर्मल प्रेजेंस से इंप्रेस होकर केट की बेस्ट फ्रेंड फीबी ने जो को ऐसे ही एक एग्जीबिशन का इनविटेशन दिया। ये आर्ट एग्जीबिशन भी इन्हीं के एक फ्रेंड सर्कल में से एक का था, साइमन सू नामी एक बिलियनियर की औलाद। मालकम के ऑफिस की तलाशी लेते वक्त जो को पता चला कि ये बंदा जबरदस्त कर्जे में डूबा हुआ था। यहीं पर जो ने देखा कि फीबी के बॉयफ्रेंड एडम को गोल्डन शावर का फेटिश है। गोल्डन शावर यानी शुद्ध भाषा में मूत्र स्नान। एडम के बॉडीगार्ड विक ने जो को इस पर चुपके से नजर रखते हुए देख लिया। बाहर आर्ट एग्जीबिशन में अलग ही मैटर चला था। साइमन ने आर्ट किसी लोकल आर्टिस्ट से बनवाया था और अब इसी आर्ट को केट के एग्जीबिशन में लगाकर सारा क्रेडिट वो खुद ले रहा था। असली आर्टिस्ट एग्जीबिशन में आकर हल्ला मचाने लगी, बट गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले गए। मालकम की डायरी में जो ने पढ़ा था कि ये आर्ट चुरा कर क्रेडिट लेना साइमन की पुरानी आदत है। जो को लगा कि शायद साइमन ने ही मालकम का मुंह बंद रखने उसे मारा होगा, बट उसी रात एग्जीबिशन हॉल में किसी ने साइमन को भी मार दिया। इस बार किलर निशानी के तौर पर साइमन का कान काट कर ले गया। घर आकर जो ने देखा कि किसी ने उसकी दीवार पर जो के पास्ट कारनामों की लिस्ट चिपका दी थी, यानी किलर को जो की असली आइडेंटिटी पता चल गई। ये किलर मीडिया में ईट द रिच किलर के नाम से फेमस हो गया। न्यूज में हवा बनाने किलर ने लोकल मीडिया को सबूत के तौर पर मालकम की उंगली भेज दी। जो को पता चला कि उसकी स्टूडेंट नादिया का मालकम के साथ सीक्रेट अफेयर चला था। किलर चाहता है कि जो अब केट को मार दे, बट केट को मारने के बजाय जो उसे सुरक्षित रखने उसका पीछा करने लगा। पहले ये जोल को बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही थी, बट एज यूजुअल केट भी जो की ट्विस्टेड पर्सनालिटी का शिकार बन गई। एंड देन दे डू इट। विक सीक्रेटली ये सब देख रहा था। अब जो केट के पीछे और विक जो के पीछे। विक जो को पकड़कर गन पॉइंट पर उसकी तलाशी लेने लगा। तभी उसे जो की जेब से मालकम की रिंग मिली। शायद असली कातिल ने यह रिंग जो के पॉकेट में प्लांट की होगी। जो ने विक को समझाने की बहुत कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। फिर इन दोनों के बीच चली हाथापाई में विक मारा गया। जो ने डिसाइड किया कि वो असली कातिल के अगेंस्ट जाने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करने का नाटक करेगा। फीबी ने जो को कॉल करके पूछताछ के लिए बुलवा लिया, जहां पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। जो बड़ी आसानी से पुलिस को घुमाने में कामयाब हो गया। धीरे धीरे जो और फीबी अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। फीबी ने जल्दी इसे भी अपने करोड़पति फ्रेंड सर्कल में ऐड कर दिया। ये सारे वीकेंड पर पार्टी करने फीबी के फैमिली मैंशन चले गए। जो बेचारा इधर आकर अलग ही लव ट्रायंगल में फंस गया। जो ने फीबी को साफ साफ बता दिया कि उसे अफेयर चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो को रिसेंटली पता चला था कि एडम फीबी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। एडम की फाइनेंशियल कंडीशन लगातार खराब हुए जा रही थी। उसे लगा कि फीबी से शादी करके वो उसके फैमिली फंड की मदद से अपना बिजनेस बचा सकता है। यहीं पर जो की मुलाकात केट के बचपन के दोस्त रोल से हुई। रोल केट पर पूरी तरह से लट्टू था। डिनर के दौरान इनकी दोस्त जेमा ने जो पर मर्डरर होने का आरोप लगाया।
क्योंकि सारे मर्डर जो के आने के बाद ही हुए थे। यहीं पर जो ने नोटिस किया कि ये सब जो और केट को आउटसाइडर्स की नजर से देख रहे थे। फिर केट ने जो को बताया कि उसने बरसों पहले अपने करोड़पति बाप के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इसके इन्वेस्टर बिलियनर पापा ने बिजनेस के चक्कर में कई मासूमों की जान के साथ खेला था, यानी एनवायरमेंट गाइडलाइंस को इग्नोर करके उन्हें कैंसर वगैरह देकर। रोल को भी लगा कि जो ही असली किलर है। फिर इसने जो को सेकंड फ्लोर की खिड़की से नीचे फेंक दिया। लकीली झाड़ियों पर गिरने की वजह से जो को बस मामूली चोट आई। अंदर जाते ही उसे केट के चिल्लाने की आवाज आई। ऊपर जाकर जो ने देखा कि केट जेमा की डेड बॉडी के पास चाकू लेकर खड़ी थी। केट के समझाने के बाद जो फौरन मान गया कि उसने ये खून नहीं किया है, कोई है जो केट को फंसाने की कोशिश कर रहा था। फिर जो ने केट के साथ मिलकर जेमा की बॉडी ठिकाने लगा दी। जो के एक्सपीरियंस को देखकर केट समझ गई कि ये बॉडी ठिकाने लगाने का काम जो पहली बार नहीं कर रहा है। यहां जो ने फाइनली केट को सब कुछ सच सच बता दिया कि इसी ने मालकम की बॉडी गायब की थी। असली किलर केट की तरह ही जो को भी फंसाना चाहता है। जो का पीछा करते करते रोल यहां चला आया और उसे रंगे हाथ बॉडी के साथ पकड़ लिया। रोल जो को गन पॉइंट पर मैंशन के अंदर ले गया। सबको यकीन हो गया था कि जो ही असली कातिल है, बट सारे ही एकदम नशे में धुत थे। रोल जो को जंगल में ले जाकर भगा भगा कर मारने वाला था, पर उल्टा जो ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद ही असली कातिल ने आकर जो पर हमला किया और इन दोनों को पास के खंडर में कैद कर दिया। होश आते ही जो ने देखा कि असली कातिल रीस है। रीस चाहता है कि जो रोल को मारकर उस पर सारे खून का इल्जाम डाल दे। फिर जो के मना करते ही रीस खंडर में आग लगाकर दोनों को मरने छोड़कर चला गया। जो ने फटाफट आजाद होकर रोल को भी छुड़ा दिया। फिर समय रहते केट ने आकर इन दोनों को बचा लिया। जो ने असली कातिल की आइडेंटिटी सबसे छुपाए रखी। ये रीस से पर्सनली अपना बदला लेगा। रीस ने जो को ब्लैकमेल करने उसके फ्रिज में साइमन का कान रख दिया था। जो ने अगर समय रहते इन मर्डर्स का इल्जाम किसी और पर नहीं डाला तो रीस जो को ही मर्डरर घोषित कर देगा। लकीली इसी दौरान फीबी की एक साइको फैन ने उसे होटल रूम में बंद कर दिया था। जो ने फीबी को छुड़ाकर साइमन का कान इस साइको की बैग में डाल दिया और सारे मर्डर्स का इल्जाम इस बंदी पर डाल दिया। नादिया को अब यह सब देखकर जो पर शक होने लगा था। कहीं पर भी कुछ भी पंगा हुआ वहां जो पहले से ही मौजूद होता है। जो और केट ने अपने पास्ट को भुलाकर रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया, लेकिन रीस जो को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। इसे रीस के लिए एक आखिरी काम करना होगा। रीस के पॉलिटिकल अपोनेंट टॉम लॉकवुड एके केट के पापा का मर्डर। टॉम किसी काम से लंदन में आया हुआ था। केट जो को अपने पापा से मिलवाने डिनर पर ले गई, जहां टॉम ने इसे सीक्रेटली बताया कि वो जो के बारे में सब कुछ जानता है। फीबी ने पीटीएसडी के चलते ना चाहते हुए भी एडम से शादी करने का डिसीजन लिया। केट इस फैसले से जरा भी खुश नहीं थी। फिर जो को और ज्यादा मोटिवेट करने रीस ने उसे मैरियन का पासपोर्ट दिखाया, इंडिकेटिंग कि उसने मैरियन को ढूंढकर कहीं किडनैप करके रखा है। अगर जो ने टॉम को नहीं मारा तो रीस मैरियन को मार देगा। टॉम ने रीस के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करके उसके रेपुटेशन की बैंड बजा दी। इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही रीस एक प्राइवेट कॉटेज में जाकर छुप गया। अब टॉम चाहता है कि जो उसके कहने पर रीस को मार दे। टॉम अच्छे से जानता था कि जो ने ही लव को मारा होगा, यानी ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर करना जो के लिए आम बात थी। रीस को मारने पर जो को लड़की भी मिल जाएगी और ढेर सारा पैसा भी। टॉम अगर चाहे तो वो जो के सारे गुनाह धुलकर उसे पुरानी आइडेंटिटी भी वापस दे सकता है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिर टॉम के पता एड्रेस पर जाकर जो रीस को टॉर्चर करने लगा। सरप्राइजिंगली यहां रीस बड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहा था, मानो जैसे वो जो को जानता ही ना हो। जो के पास इस नाटक के लिए टाइम नहीं, उसे जल्द से जल्द मैरियन का पता चाहिए। लेकिन रीस को वाकई में नहीं पता था कि जो क्या बात कर रहा है। फिर जो ने गुस्से में आकर रीस को मार दिया। और यहां आता है सीजन 4 का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो और रीस कभी मिले ही नहीं थे। वो मर्डरर रीस की पर्सनैलिटी जो ने अपने ही दिमाग में बनाई थी, यानी ये वाला किलर रीस बस जो का हिलुसिनेशन था, जो की अल्टरनेट पर्सनैलिटी। शुरू से जो ने ही सारे मर्डर्स किए हैं। रीस तो इससे कभी एक्चुअल में मिला ही नहीं। इनके बीच चले ये सारे कन्वर्सेशंस वगैरह सब कुछ बस जो के दिमाग की उपज है। उधर नाडिया चुपके से तलाशी लेने जो के घर चली गई, जहां उसे एक बुक में रखी चाबी मिली। जो रिसेंटली इस इंडियन रेस्टोरेंट में काफी जाने लगा था। नाडिया समझ गई कि ये चाबी जरूर इसी रेस्टोरेंट के आसपास किसी घर को खोलती होगी। बिंगो, नाडिया का शक बिल्कुल सही निकला।
इस सुमसाम घर के बेसमेंट में जो ने एक ग्लास केज बनाकर रखा था जिसके अंदर मैरियन कैद थी, जो कि एक पर्सनैलिटी को लगा था कि उस दिन ट्रेन स्टेशन पर जो ने मैरियन को जाने दिया, लेकिन जो कि अल्टरनेट पर्सनैलिटी ने मैरियन को बेहोश करके इस ग्लास केज में बंद करके रखा था। तब से मैरियन यहाँ पर ही कैद थी। रीस की बुक पढ़ पढ़कर जो ने अपने दिमाग में उसी के जैसी अल्टरनेट पर्सनैलिटी बना ली। बाद में धीरे धीरे जो मैरियन के बारे में पूरी तरह से भूल गया। पता नहीं है यहाँ कितने दिनों से भूखी प्यासी कैद थी, जो कि फाइनली समझ आया कि शुरू से सारे मर्डर्स इसी ने किए थे। ये अपने आप को बिजी रखने खुद ही डिटेक्टिव और मर्डरर बन गया। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद जो को याद आ गया कि उसने मैरियन को कहाँ कैद करके रखा है। नादिया इस टाइम नीचे मैरियन से बात कर रही थी। मैरियन ने नादिया को बताया कि पुलिस को कॉल करने का कोई फायदा नहीं, जोल हमेशा बच निकलता है। फिर जोल से छुटकारा पाने इन्होंने दो प्लान बनाए, या तो जो को बेहोश करके मार दो या तो खुद मरने का नाटक करके यहाँ से भाग जाओ। दरवाजे की आवाज सुनकर नादिया केज के पीछे जाकर छुप गई। जो ने मैरियन से वादा किया कि सही समय आते ही वो उसे आजाद कर देगा। मैरियन को यहाँ लाते वक्त उसका हाथ टूट गया था, लेकिन अपने ड्रग्स वाली प्रॉब्लम की वजह से उसने पेन किलर्स नहीं लिए। नादिया ने उसके फ्रेंड जोन बंदे एडवर्ड की मदद से केटामाइन यानी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हासिल कर लिया। फीबी और एडम की शादी के दौरान फीबी का जबरदस्त मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और इनकी शादी कैंसिल हो गई। ये देखकर केट एडम पर काफी गुस्सा थी। केट ने अपने पापा से जाकर एडम की कंप्लेंट कर दी कि कैसे वो खुद के फायदे के लिए मेंटली इल फीबी को इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनते ही टॉम ने सीधा एडम को ही मरवा दिया। केट उसे मारना तो कतई नहीं चाहती थी। अपने सारे बच्चों में टॉम को बस केट ही पसंद थी। वो चाहता है कि अब केट उसका पूरा बिजनेस संभाले। केट ने अब तक जितनी भी तरक्की की है उन सब के पीछे टॉम का ही हाथ था। वो कोई सेल्फ मेड वुमन नहीं है, सारी इनडायरेक्टली टॉम की ही देन थी। और हाँ, वो मासूम बच्चों को कैंसर देने वाली गलती भी केट की कोताही की वजह से हुई थी। सारा ब्लेम टॉम पर नहीं डाल सकते। यानी केट का पास भी जो की तरह ही जबरदस्त डार्क है। अपने हेलुसिनेशंस को ठीक करने जो ने फीबी की दवाइयां ले ली। इसके बाद तो इसे जेमा, बेक और लव के विजन्स आने लगे। जो समझ गया कि इस पागलपन से बाहर आने का बस एक ही रास्ता था, जो को खुद की जान लेनी होगी। लेकिन मरने से पहले जो मैरियन को छुड़ाने चला गया। बेसमेंट पहुंचते ही जो ने देखा कि मैरियन ने पेन किलर का ओवरडोज लेकर खुद की जान ले ली, क्योंकि इतने दिन बेसमेंट में बंद होने के बाद मैरियन की बेटी को उसकी ग्रैंडमा ले गई। वैसे भी अकेले जिंदा रहने का क्या फायदा। उन्हें लगा कि शायद मैरियन फिर से लंदन जाकर ड्रग की आदी बन गई। मैरियन को मरा हुआ समझकर जो ने उसकी बॉडी पब्लिक पार्क के बेंच पर रख दी। पुलिस को लगेगा कि मैरियन ड्रग के ओवरडोज की वजह से मारी गई, लेकिन ये सब नादिया के प्लान बी का हिस्सा था। इनका जो को मारने का मेन प्लान तो फेल हो गया, लेकिन प्लान बी को फॉलो करते हुए मैरियन ने हार्ट रेट लो करने वाली दवाई ले ली। फिर जो का पीछा करते हुए नादिया ने समय रहते इंजेक्शन लगाकर मैरियन को जगा दिया। होश आते ही मैरियन अपने बेटे के पास वापस चली गई। वो ग्रैंडमा के बेटी को लेकर जाने वाली फेक न्यूज भी नादिया ने ही प्लान की थी। केट ने जो को बताया कि शुरू से ही उसके हर एक सक्सेस के पीछे टॉम का हाथ था। केट को नहीं लगता कि वो जिंदगी में कभी भी अपने बाप की परछाई से बाहर आ पाएगी। ये सुनते ही जो ने गुस्से में जाकर टॉम को मार दिया और ऐसे दिखाया कि टॉम का मर्डर चंद पैसों की वजह से हुआ होगा, पर उसे अब भी रीस के विजन्स आ रहे थे। फिर अपने आप को केट से बचाने जो जान देने ब्रिज से नीचे कूद गया, लेकिन रेस्क्यू पुलिस ने समय रहते जो को पानी से निकालकर बचा लिया। केट जो से मिलने हॉस्पिटल चली गई। टॉम ने मरने से पहले उसकी सारी जायदाद केट के हवाले कर दी थी। केट ये भी जानती है कि रीस की मौत के पीछे किसी तरह जो का हाथ था। उसे लगता है कि मे बी टॉम के ब्लैकमेल करने की वजह से जो ने उसे मारा हो। जो भी हो, पैसे की पावर से केट ने वो इशू भी सॉल्व कर दिया। केट की तरह ही जो ने भी अपनी अल्टरनेट डार्क पर्सनैलिटी एक्सेप्ट कर ली। जो की सच्चाई सामने लाने नादिया और एडवर्ड उसके घर से सबूत इकट्ठा करने चले गए। बस अब बहुत हुआ। जो ने एडवर्ड को मारकर उसका इल्जाम नादिया पर डाल दिया। नादिया अगर चाहे तो पुलिस को जाकर सब कुछ बता सकती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। और अगर भरोसा कर भी लिया तब भी जो पैसों की पावर से बच जाएगा। अपनी मेंटल कंडीशन ठीक करने फीबी लंदन से निकलकर एशिया चली आई और एक चैरिटी स्कूल की टीचर बन गई। करोड़पति बीवी मिलते ही जो ने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी वापस ले ली
और खुद को साइको अब्यूसिव एक्स वाइफ लव का विक्टिम बनाकर जो फिर से न्यूयॉर्क चला गया। यहाँ जो और केट का पावर कपल साथ मिलकर लॉकवुड फैमिली बिजनेस को संभालेगा। और यहाँ होता है सीजन 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।